हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्ल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। ये दोनों रिलेटेड होते हैं। सीपी और सीवी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है। दीज आर मोलर स्पेसिफिक हीट्स। सीपी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले हम आइडियल गैस के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक आइडियल गैस है। इसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं एंड इट इज एट अ प्रेशर ऑफ P। इसका टेम्परेचर है इस वक्त T। इट इज कन्फाइंड विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम और जो वॉल्यूम है V। नाउ ये सारे स्टेट वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं बाय एन इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो R है ये है गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। Cp और Cv के बीच में रिलेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर 1 मोल ऑफ अ गैस लूंगी सो दैट माई कैलकुलेशंस बिकम इजी। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 1। दिस गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ P और इसका टेम्परेचर है T। ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। नाउ फर्स्ट प्रोसेस में मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगी और इस सिस्टम को हीट करूंगी बाय सप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट dq। नाउ क्योंकि मेरा पिस्टन मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब जो मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ वो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही होगी, इस गैस की इंटरनल एनर्जी में। दिस इज माई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हेयर जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv टर्म 0 हो गई। इसका मतलब all the heat goes into the internal energy. That means in raising the temperature of this gas. कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मैं मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करती हूँ उसे मैं डिनोट करती हूँ CV से एंड इट इज इक्वल टू dq अपॉन dt, जहां पर मैंने dq अमाउंट ऑफ हीट दी इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर बाय dt। तो इसका मतलब dq इज इक्वल टू CV dt। तो मैं यहाँ पर इसको रख सकती हूँ दैट CV dt इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो इनिशियली टेम्परेचर T था अब वो कितना हो गया T प्लस dt इन दिस प्रोसेस। नाउ सेकेंड प्रोसेस में मैंने इस गैस को हीट दी एट कांस्टेंट प्रेशर। इनिशियली जो इसका प्रेशर था P, वॉल्यूम था V और टेम्परेचर था T। मैंने इसका टेम्परेचर dt अमाउंट से रेज करना चाहा है। अब मैं प्रेशर कांस्टेंट रखना चाहती हूँ तो मेरी गैस एक्सपैंड होगी। लेट अस सपोज जिस अमाउंट से एक्सपैंड हुई है उसको मैं बोलती हूँ dV। dq अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर बाय dt बट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में मैं डिफाइन करती हूँ Cp एज dq अपॉन dt। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ dq इज इक्वल टू Cp dt। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज जो मैंने हीट सप्लाई करी है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी du प्लस pdv। यहाँ पर ये टर्म 0 नहीं होगी। वाई? क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं dq की जगह लिख सकती हूँ Cp dt, क्योंकि मैंने dt टेम्परेचर से रेज किया है इसके टेम्परेचर को। द फाइनल टेम्परेचर इज T प्लस dt। नाउ इट इज इक्वल टू du प्लस p dv। यहाँ से मैं du की वैल्यू निकाल लेती हूँ। du इज इक्वल टू Cp dt माइनस p dv। अब हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। तो अगर मैंने dt अमाउंट से टेम्परेचर रेज किया है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, चाहे मैं कोई भी प्रोसेस फॉलो करती हूँ, चाहे मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखती हूँ, चाहे मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखती हूँ। इन बोथ द केसेस du विल बी सेम। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के केस में मेरा जो du था वो कितना था Cv dt। दिस वाज डिराइव्ड इन द
प्रीवियस पार्ट, ये मैंने CVDT डिराइव किया है, du इक्वल टू CVDT होता है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करती हूँ मुझे मिलेगा CPDT माइनस CVDT इज इक्वल टू PdV। अब हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पर n की वैल्यू मेरी 1 है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी, आई विल गेट PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRDT। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट RDT। इसका मतलब PdV इज इक्वल टू RDT माइनस VdP। तो यहाँ पर जब मैं कांस्टेंट प्रेशर में प्रोसेस कंसिडर कर रही थी तो PdV मेरा किसके बराबर होगा? RDT माइनस VdP के। अब कांस्टेंट प्रेशर पे है तो मतलब ये dP तो टर्म 0 हो गई, तो ये टर्म 0 हो गई। इसका मतलब जहां जहां PdV है वहां पर मैं रिप्लेस कर सकती हूँ RDT से, लाइक दिस। और यहाँ पर इस इक्वेशन में dt कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई विल गेट Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, और Cp CV से बड़ा होता है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है दैट Cp इज ग्रेटर देन CV। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो, जब गैस हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखी तो कोई भी अमाउंट ऑफ हीट गैस को एक्सपैंड करने में खर्च नहीं हुई। ऑल द एनर्जी वेंट इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस गैस, तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया। लेकिन जब हमने उसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखा, देन वी लेट द गैस एक्सपैंड, हमने गैस को एक्सपैंड होने दिया, तो जो DQ हमने हीट सप्लाई करी वो कहाँ चली गई? थोड़ी सी चली गई वो अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और थोड़ी सी चली गई वर्क डन करने में। तो इंटरनल एनर्जी को और बढ़ाने के लिए हमें और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, इसका मतलब द चेंज इन टेम्परेचर इज 0। अगर मेरे पास एक m मोल्स ऑफ गैस है, इसमें देयर आर m नंबर ऑफ मोल्स इन दैट गैस, वी आर ट्राइंग टू गिव इट dq अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पर dq विल बी इक्वल टू m इंटू c इंटू dt। अब dt की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर मैं c लिखूं, c विल बी इक्वल टू 1 अपॉन m dq अपॉन dt, दिस विल बी 0। इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? इनफाइनाइट। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज इनफाइनाइट। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट की बात करूं, dq इज इक्वल टू mc dt। dq की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब c इज इक्वल टू 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 0 होती है। The derivation of Mayer's relation, that is the relation between Cp and Cv, is very important from the point of view of the exam. I hope this topic is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.